मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए पॉलिटिकल में नटवर लाल का, जिसका नाम है मिस्टर प्रशांत किशोर। दोस्तों, पॉलिटिक्स में तो छल कपट झूठ प्रपंच होते ही रहता है, अवसरवादिता भ्रष्टाचार घोटाला होते ही रहता है। ये तो नई बात नहीं है, लेकिन एक नए नटवर लाल का उदय हुआ है। नाम है मिस्टर प्रशांत किशोर, या आप कहें तो पंडित मतलब प्रशांत किशोर, या कहें प्रशांत किशोर पांडे। तो ये आजकल बहुत लंबी लंबी डिंग मारते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि हम सबको सीएम बनाते हैं, पीएम बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, एमपी बनाते हैं। तो अब ये एक नई पार्टी जनसुराज बनाने वाले हैं और ये उसी पे दाव लगाते हैं, उसी को क्लेम करते हैं जो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश ब्रांड होते हैं, जो बने हैं सीएम या पहले भी बने सीएम, लेकिन ये दावा करते हैं कि उनको हम बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है किसी को सड़क से उठाकर बना देंगे ये। जैसे कि कहने का मतलब कि इनका पॉलिटिक्स में जो है जन्म कब हुआ, पॉलिटिकली इनका जन्म मान के देखिए 2012 के आसपास हुआ है, जब नरेंद्र मोदी जी के साथ ये जुड़े थे। और उस समय 2014 के जो चुनाव थे, तो बहुत सारा जो है अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या क्या बहुत सारा नारा, 15 लाख खाता में जाएगा, बहुत सारा नारा दिए थे, यही देने वाले हैं। और उसका असर क्या हुआ देख ही रहे हैं। स्मार्ट सिटी बनेगा, शॉर्ट हो, बुलेट ट्रेन चलेगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, बहुत सारा नारा इन्हीं का दिया हुआ था। तो सबका असर क्या हुआ देख ही रहे हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है झूठे सब्जबाग और सपने दिखाने में मास्टर आदमी है। और पहली बार कोई पॉलिटिक्स को अगर धंधा में बदला है तो हमारी समझ से ये मिस्टर पंडित प्रशांत किशोर ही हैं, जो को पॉलिटिक्स क्या था कि एक पहले जन सेवा का माध्यम था। अगर आप पढ़े हैं, लिखे हैं, नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन आप पब्लिक से कनेक्ट हो सकते हैं। इसलिए देखिए, लोग कहते हैं ना कि डिग्री क्यों नहीं रखा गया है, इसमें एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है। देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए तो है ही है आपका, आप क्लर्क बनिए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, या बहुत सारा पोस्ट है जहाँ पे। लेकिन एक ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ पे अगर आप अनपढ़ भी हैं, आप कम पढ़े लिखे भी हैं, नहीं भी पढ़े लिखे हैं, तो आप जन सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमारे देश में ये है कि जन सेवा के लिए किसी को रोक नहीं सकते हैं। इसलिए एक अनपढ़ आदमी भी पीएम भी बन सकता है, एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, मंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। तो ये अच्छी शुरुआत है, हमारा मानना गलत नहीं है। लेकिन पहली बार ऐसा है कि ये एक जो जनसेवा का माध्यम था पॉलिटिक्स, उसको धंधा में बदलने वाले हैं ये मिस्टर प्रशांत किशोर पांडे। और ये दावा करते हैं कि हम किसी को पीएम सीएम बना सकते हैं, तो अपने खुद क्यों नहीं बन जाते हैं। ऐसी तो बात नहीं है, इतना आसान है, कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, अब चूंकि आए हैं, अब देखते हैं जनसुराज में क्या होता है। अब तो 2025 में ही पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। लेकिन चीज़ें उतनी आसान नहीं है जितना ये सोचते हैं। तो जैसे ममता बनर्जी जो है, ये 2011 से ही मुख्यमंत्री है। अब ये बोलते हैं कि ममता बनर्जी को हम मुख्यमंत्री बनाए हैं। जब इनका पॉलिटिकली जन्म भी नहीं हुआ था, तब से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। एक बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत बड़ी नेता है, बहुत बड़ी जुझारू, लड़ाकू और बहुत संघर्षशील नेता है। तो उसको बोलते हैं कि हम बनाए हैं। अरविंद केजरीवाल, जो कि सिंगल ऐसा आदमी है जो कि प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाले थे, मतलब 2020 में जीते हैं, और उसके पहले जो हो 2015 में जीते हैं। तो जहाँ पे नरेंद्र मोदी का पूरे दुनिया में तुति बोलता था, वहाँ पे पहला कोई अगर चुनावी मात देने वाला है तो वह अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के 70 में 67 सीटें, मतलब कहने का मतलब 95% सीटों पर कब्जा करके कोई अगर पहला बार अगर इनको आईना दिखाने वाला है नरेंद्र मोदी को, जहाँ पूरा दुनिया में डुगडुगी बज रहा था, उस समय ये अरविंद केजरीवाल ही हैं। अब 2015 की बात है, तो मुख्यमंत्री खुद ऑलरेडी बड़ा ब्रांड है, ऑलरेडी आईना दिखा चुके हैं, ऑलरेडी इसको चुनावी मात दे चुके हैं मोदी जैसी शख्सियत को, जिसके पूरी दुनिया में डंका बजता था। तो
उसको भी हराए, मतलब तो उसको भी कहते हैं कि यही बनाए हैं। 2020 में जो चुनाव हुआ था, कुछ हेल्प वगैरह अपना किए होंगे, साथ गए होंगे। ये चूँकि हालांकि ये पैसा करोड़ों करोड़ रुपया लेकर के उसकी पार्टी के लिए कैंपेन करते हैं, काम करते हैं, तो किसी के वो चुनाव लड़वाना और चुनाव लड़ना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो ऐसे भी हमारे देश में ऐसे ही बहुत सारे नटवर लाल हैं, धूर्त, फ्रॉड, भ्रष्ट, करप्ट, ऐसे भी नेता की भरमार है। अवसरवादी, एक से एक नेता है, सब नेता वैसा ही हैं, सब भ्रष्ट ही हैं। अपवाद मात्र कोई छोड़ दिया है तो अलग बात है, लेकिन यहाँ 100 में 100 नेता तो भ्रष्ट ही होते हैं। और हमारे देश की जो चुनावी प्रक्रिया है, जो बहुदलीय व्यवस्था है, उसमें जब तक आप करप्शन नहीं कीजिएगा, भ्रष्टाचार नहीं कीजिएगा, काम भी नहीं चलेगा। उसमें एक नए नटवर लाल का उदय हुआ है, मिस्टर प्रशांत किशोर जी, जो कि लंबी लंबी डिंग हाँक रहे हैं, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और किसी को भी तू तड़ाक करके बोलते हैं, चाहे जगदानंद बाबू हो या नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो। खैर तेजस्वी यादव इनसे छोटे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जो इनसे बहुत सीनियर हैं, बहुत लेजेंड हैं, बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटी हैं, उनको भी तू तड़ा करके बोलते हैं। अब नीतीश कुमार को बोलते हैं कि ये सीएम बनाए हैं। बताइए, नीतीश कुमार अपने आप में कितना बड़ा ब्रांड है, नीतीश कुमार अपने आप में कितनी बड़ी शख्सियत है। इनका 2012 में पॉलिटिकली जन्म हुआ है, ये यूएन रिटर्न है और ये कहते हैं कि यही बनाए हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, इनसे बच के रहना है। ये एक ब्राह्मणवाद की स्थापना करना चाहते हैं देश में फिर से, जहां अभी कोई दूर दूर तक मतलब ब्राह्मण लोग दावेदार भी नहीं है सीएम का पद का। तो ये एक उस तरह से, और ये दलित के, आदिवासी के, एससी एसटी के नाम पे कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। मैंने कहने का मतलब कि पहला इनका जो अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसुराज का होगा दलित। तो कहने का मतलब जब राष्ट्रीय जनता दल बना था तो इसके 3 लगातार जो अध्यक्ष थे वो दलित ही थे। ये नया क्या बात है भाई? तो दलित ये अध्यक्ष बना के, दलित मुख्यमंत्री बना के या दलित कुछ भी बनाकर ये कंट्रोल करेंगे, ये पंडित प्रशांत किशोर पांडे, ये इनका चाल है। तो इनसे ही बच के रहना है। और एक नए नटवर लाल का जन्म हुआ है पॉलिटिकल में, पॉलिटिक्स में, नाम है मिस्टर प्रशांत किशोर। देखिए आगे होता है क्या। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।